ओम त्रिनेशाय नमः। एक साहूकार था। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ में एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। सातों भाई बहने के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दीवा लिया और एक भाई ने छलनी लेकर के दीवार की ओट होकर के दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले। अगर दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन की भाभी कह रही है। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में तो बाल आया, दूसरे गस्से में कंकर निकल आया, तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ बहन के पहने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई की डोला कपड़ा बहना करके ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ला बांध लिया और बोली रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर के पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर के विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए और सबने यह आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो और बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर के उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर भरा पड़ा है, वह जाकर बैठ जा। तब वह मरा पड़ा है, जाकर के बैठ जा। तब वह वहां गई तो उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को दे करके कहती कि बहू से बड़ी को दे। ऐसे होते होते ही मगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन चांद उगानी, करवा ले धनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देख करके बोली कि माता तू मेरे उजाड़ी है, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौकी चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौकी चौथ माता अगर चली गई, माह की फाल्गुन की चौथ आकर के चली गई, जेठ की चैत बैसाख आषाढ़ सावन की भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे की चौथ आई। और चौथ ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ करके बैठ जाइयो। यह कहकर के वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने वाली, धनी भूख वाली, करवा ले व्रत खंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ करके बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी है, तब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नुमा में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोड़ी निकाल करके चिटली उंगली का छीटा दिया और देते ही उसका पति उठ कर के बैठ गया और बोला कि बहुत सोया है,
तब वह बोली कि क्या तुम सोए हो, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा चौथ मिनसा भूख खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी झीप करके चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि दोनों तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। सास देखकर के खुशी हो गई और बोली क्या क्या बात हुई। वह बोली मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर के सास के पैर पकड़ ली। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत किया करो। 13 चौथ करो नहीं तो 4 करो नहीं तो 2 तो अवश्य ही करो। हे चौथ माता, ऐसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दिए। हम भी दिया कर, हम भी कहकर सुनते हुकार भरते हैं और अपने सारे परिवार का सुहाग दियो। बोलो चौथ माता की जय। आकर के पानी पिला